साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के गांव उमरी पट्टी से एक बहुत ही हृदय विदारक घटना का संज्ञान आया है, जिसमें एक दलित युवक की थाने में मृत्यु हो गई। यह कस्टोडियन मृत्यु है और वो थाने में बंद किया गया था और उसे 3 दिन रखा गया। ऐसी स्थिति में उस पर आरोप है कि वह किसी अन्य दलित लड़की से प्यार करता था या उससे छेड़खानी करता था। ये आरोप उसके लड़की के घर वालों ने लगाया है। मामला यहाँ तक तो ठीक है कि उसका कोई अफेयर था, लेकिन कस्टोडियन मौत के बारे में लोगों में आक्रोश है। इतने उसको ये भी खबर मिली है कि उसकी हथकड़ी और बेड़ियां भी लगाई गई थी और उसकी पिटाई भी की गई है और उसकी वजह से ही उसकी डेथ हुई है। और जो पुलिस की कहानी है वो पूर्णतया गलत है, क्योंकि जो कहानी पुलिस बता रही है उससे आत्महत्या संभव नहीं है। और पुलिस विभाग महकमा निर्दोष भी बता रहा है और कुछ पुलिस वालों को उन्होंने सस्पेंड भी किया। जब पुलिस वाले निर्दोष हैं तो सस्पेंड क्यों किया गया? और उसकी शौचालय में पजामे के नाड़े से वो कैसे आत्महत्या कर सकता है? और अगर उसका अफेयर था किसी से या किसी से वो मिलता जुलता था तो वो इसमें तो ये बात बनती नहीं कि आप उसको अरेस्ट करें और फिर 24 घंटे से ज्यादा आप अपने थाने में रख भी नहीं सकते हैं। उसको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। अब उसकी डेथ होने के बाद मामला संवेदनशील हो गया और गांव के तमाम लोग जो है अब थाने पहुंच गए और वहां भारी आक्रोश और भारी विरोध हुआ। गाड़ियों पर लाठियां पटकी गईं और ये हुआ और पुलिस ने भी अपने बचाव में लाठीचार्ज किया और पूरा मामला संवेदनशील हो गया। अब दिक्कत ये है कि इस तरह के मामले होते रहते हैं। क्यों होते हैं, इसकी जड़ में जाना बहुत आवश्यक है। अगर वो लड़का ऐसा ही था तो उस लड़के के लिए और भी उपाय थे और भी तरीके थे, न कि पुलिस कस्टडी में उसको इतना पीटा गया या मारा गया या प्रताड़ित किया गया कि उसने हताशा में अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। ऐसी स्थिति में पुलिस के ऊपर जवाबदेही तो 100% बनती है और ये जवाबदेही जो है पुलिस को देना ही पड़ेगा। इसको जो है उसका जवाब होना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की मौतें, इस तरह की चीजें आए दिन घटना घटित होती रहती है। ऐसा क्यों है? सर, पुलिस भी संवेदनशील नहीं है। ये 100% है कि पुलिस संवेदनशील नहीं है और पुलिस का चरित्र आज तक बदला ही नहीं। मित्र पुलिस की बात कभी कभी होती है, लेकिन कोई मित्र पुलिस नहीं है। पुलिस में हर तरह के लोग हैं और पुलिस को भी ये कई जजों ने कहा है, कई न्यायाधीशों ने कहा है कि ये भी सरकारी गिरोह है, गुंडों का सरकारी गिरोह है। ऐसी स्थिति में इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए 21 साल का लड़का था, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, तो उस पर इतना बड़ा स्टेप ले लेना और उसको इतना प्रताड़ित करना कि वह आत्महत्या तक पहुंचा या उसकी मौत प्रताड़ना की वजह से हो गई। पजामे के नाड़े से उसकी मौत होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। और अगर है तो पुलिस इसको सिद्ध भी तो करे। और पुलिस जो है उसका चरित्र हमेशा संदिग्ध रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसी पुलिस जो
रक्षक न होकर के भक्षक हो जाए और शासन सत्ता चुप बैठे रहे, और शासन सत्ता जो कर रहा है वो भी पुलिसिया ही है। ये कोई कार्रवाई नहीं है कि आप सस्पेंड कर दिया, ये तो रूटीन कार्रवाई है। पुलिस में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। पुलिसिंग सही नहीं है इस देश की, और इस देश की पुलिसिंग जो है वो पूरी तरह से दोषपूर्ण है। मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के विचाराधीन होगा, क्या नहीं होगा वो अलग चीज है, लेकिन 21 साल के लड़के का जो पूरा भविष्य पड़ा था वो खत्म हो गया, सिर्फ पुलिस की लापरवाही। तो पुलिस के कथन, और अब गांव में बवेला हो गया तो पुलिस जो है उस बवेले को देखे, पूरा गांव उद्वेलित हो गया, पूरी तरह से सारी व्यवस्था ठप हो गई, सारा काम धाम ठप हो गया, और शासन जो है मूक दर्शक है, और एक रटा रटाया जवाब दिया जाता है राजनीतिज्ञों की तरफ से, पुलिस की तरफ से और अन्य की तरफ से, और मामला रफा दफा हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर होता है। ऐसी स्थिति में इस देश का क्या भविष्य है, इस प्रांत का क्या भविष्य है, इस सरकार का क्या भविष्य है, इस जनता का क्या भविष्य है, इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। ये रवैया न तो सरकार का सही है, और न ही पुलिस का सही है, और न ही किसी अन्य संस्था का सही है। वीडियो को पढ़िए और इस पर गहराई से मनन करिए, और मनन करके अपनी सहमति भी दीजिए, सरकार को भी दीजिए, सबको दीजिए कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। ये आए दिन घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।